ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवाएं करते रहते हैं। और आप सब जो मुरली के पॉइंट्स बोर्ड पर आप लोग देखते हो वो सब इनकी ही लिखत है। इन्होंने 2500 भी अधिक स्कूलों में नैतिक मूल्यों के ऊपर क्लासेस कराई हुई है। इसके अलावा भी 900 से अधिक जेलों में इन्होंने सेवाएं प्रदान की है और 3000 से अधिक आर्टिकल्स इन्होंने लिखा है। और इनका जन्म बहुत वंडरफुल ढंग से हुआ है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो रद्दी के कागज हम लोग फेंक देते हैं बिक्री में या पड़ा रहता है, तो वहीं से कोई एक पेपर जैसे पंपलेट हो या कोई बाबा की लिखत वो उनको मिली थी और उसी के आधार से वो आज बाबा के बच्चे बने। तो बाबा जो बोलते हैं ना, बच्चे को मैं कौड़ी से हीरा बना देता हूँ, तो इनका जन्म उसी ढंग से हुआ है। तो ये किस तरह से कौड़ी से हीरे तुल्य बने, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और अभी भाई जी आप लोग को हमारे जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उस सब को किस तरह से सहज ढंग से हम समाधान कर सके उसके ऊपर क्लासेस कराएंगे आदरणीय भगवान भाई जी। ताली से स्वागत करें एक हाथ की तरफ से। ओम शांति। तो आज का टॉपिक है समस्या का समाधान कैसे करें। वास्तव में आज जो हमें ज्ञान लेने की जरूरत पड़ी है, ये हमने ज्ञान क्यों लिया है? क्योंकि जीवन में छोटी छोटी समस्या आते हैं, तो उसी समस्या का ज्ञान के आधार से हम समाधान करने के लिए हमने ज्ञान लिया है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही फर्क है। ज्ञानी समस्या में घबराता नहीं, समस्या का समाधान करता है, और जो अज्ञानी है उस समस्या में घबराता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वो तनाव में आता है। इसीलिए अगर ज्ञानी बनने के बाद भी सफेद ड्रेस पहना, बैज पहना, बाबा को पहचाना, लेकिन इसके बाद भी अगर हमने समस्या का समाधान करने की कला नहीं सीखी, इसका मतलब हम ज्ञानी नहीं हुए। इसलिए आप सभी मधुबन में आए हैं। अभी यहां से वापिस जाते समय आप ऐसे हल्के होकर के यहां से जाना, आपके जीवन की जो समस्या थी उसको खत्म करके समाधान करके जाना। क्यों समाधान करके जाना? क्योंकि समस्या जिसको आती है वो ज्ञान का चिंतन, योग का चिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए समस्या का समाधान करना ये योग का पहला फाउंडेशन है। अगर हमें इस योग के पथ पर चलना है, योग के मार्ग में चलना है, तो पहले हमें समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और ज्ञान है ही हमें समस्या का समाधान करने के लिए। क्योंकि अगर आपके सामने कोई समस्या है तो आप वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने समस्या पैदा करता है, उसको देखते ही आपका वायुमंडल, आपकी वृत्ति खराब हो जाते हैं। और जब वृत्ति खराब हो गई तो बाबा को तो भूल गए और उसके प्रति गलत वृत्ति आपने फैला दी। इसीलिए आज संसार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, ये दुनिया परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है वृत्ति में परिवर्तन नहीं किया। और वृत्ति परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम समस्या का समाधान नहीं कर रहे। इसलिए आज हमें इस बात को बड़े गहराई से सोचना है। जिसको हम समस्या समझते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम समझते हैं, ये समस्या और प्रॉब्लम्स क्या है? वास्तव में देखा जाए ये संसार बड़ा कल्याणकारी बना है। इस संसार की हर घटना कल्याणकारी बनी है, हर बात कल्याणकारी बना है।
इस संसार का हर व्यक्ति निर्दोष है, कोई दोषी नहीं है। इसीलिए बाबा ने यहां आते हमें पहला ज्ञान कौन सा सुनाया? ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान। अगर जिसको कर्म गति का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, तो भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, इसका मतलब उसने ड्रामा को समझा नहीं, कर्म गति को समझा नहीं। इसलिए हमें हल्के होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समस्या आने से हम भारी बनते हैं, खुद भी भारी, दूसरे भी भारी। तो समस्या तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या क्या समस्या होते हैं? कोई किसका अपमान कर रहा है, ये समस्या है। कोई किससे रोक रहा है, समझे कोई पत्नी ज्ञान में आ रहे हैं, पति उसका रोक रहा है, नहीं जाओ, तुम आश्रम में नहीं जाओ, और उस पत्नी को बहुत समस्या लग रही है। बाकी सब घर में काम करती है, सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन पति कहता है वहां नहीं जाना है। तो इसीलिए उस माता के मन में उस पति के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हुआ है। ये मुझे समस्या क्यों डाल रहे हैं? बाकी सभी लोग जाते हैं, लेकिन मुझे क्यों रोक रहे हैं? किसको समस्या है? किसी ने पैसे लेके गया, वापस नहीं दे रहा है, ये समस्या है। किसकी क्या समस्या है? शरीर ठीक नहीं है। किसकी गरीबी की समस्या है? किसकी उसके घर के अंदर बच्चे तंग कर रहे हैं? किसकी है बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पैसा बहुत जा रहा है उसमें। और कलयुग को कहा ही जाता है समस्या का युग। तो अनेक प्रकार की समस्या है। कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई किसी को दबा कर रख रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और इसीलिए आज हमारा वो ज्ञान का चिंतन चलने के बजाय सवेरे तो मुरली तो सुन लेते हैं, फिर कहते हैं आज किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, आज अंतर्मुखी बनेंगे, आज किसी के चक्कर में नहीं जाएंगे, आज बहुत अच्छा योग लगाएंगे। लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर गए, जो समस्या डालता है उसको देखने के बाद फिर कहेंगे फिर आज ऐसा कर रही है, फिर इसने ऐसा किया, ऐसा वैसा ऐसा वैसा करके फिर परचिंतन करेंगे। फिर शाम को जब योग में बैठेंगे, अरे आज तो परचिंतन भी किया, आज किसी की निंदा भी की, जब बेचारे के निर्दोष है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आज हमारा मन कमजोर होता जा रहा है, वृत्ति खराब होती जा रही है। इसीलिए हमें समस्या का समाधान करना ये बहुत जरूरी है। और इस सीजन में मैं तो देखा, इस सीजन की जितनी भी वानियां चली, बाबा ने बार बार कहा कि बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। और यही इस वर्ष के पुरुषार्थ की नवीनता है। बाबा ने नए साल में मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा कि इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? यही नवीनता करो, समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, तब दृढ़ता से परिवर्तन होगा। और यही हमारा तीव्र पुरुषार्थ का आधार है। और जो समस्या का समाधान करता है उसका मन हल्का रहता है, और जिसका मन हल्का रहता है वही उड़ता रहता है। यही फरिश्ता स्थिति है, उसी की ही निराकारी स्थिति रहती है। जो समस्या का समाधान करता है वो निराकारी अवस्था में रह सकता है, वही वृत्ति से वायुमंडल फैला सकता है, वही अपना आत्मा का दर्शन कर सकता है, परमात्मा का चिंतन कर सकता है। लेकिन ये समस्या, तो समस्या क्या है? एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनाता हूं, इससे पता चलेगा कि समस्या क्या है। समस्या मतलब और कुछ नहीं, अनेक जन्मों में जो दूसरों के साथ जो व्यवहार किया, उस व्यवहार को अगर आपने गलत व्यवहार किया है तो गलत रूप से वो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। अगर किसी का पैसा आपने डुबोया है तो वो आपका पैसा डुबो रहा है। तो जो आपने कांटे बोए तो वही कांटे आज समस्या के रूप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपने किसी को दबा कर रखा है सांस बंद करके, आपको भी इस जन्म में वो सांस बंद करके दबा रहे हैं। अगर किसी को आपने भी रोका हुआ है सत्संग में जाने के लिए, वो भी आपको पति बन करके अभी रोक रहा है। इसीलिए उसको समस्या कहेंगे।
लेकिन आज हम न जानने के कारण हम केवल वर्तमान को जानते हैं, इस जन्म को जानते हैं, लेकिन बाबा ऊपर से कई जन्मों को जानता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये समस्या नहीं, तुम्हारे कर्मों का ये फल है। तो इसीलिए जब काटे बोते समय मजा आई और अभी, इसीलिए जो कुछ हो रहा है उसको अपना ही कर्म समझ करके खुशी खुशी से उसको क्या करो, सहन करो। एक एग्जाम्पल आपको सुनाता हूं, प्रैक्टिकल घटना है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। एक आगरा की बात है। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे। तो एक बार उनके पास कोई मेहमान आता है। वैसे मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए, उनको काफी सारा माल खरीद करना था। उसके बाद लेकिन उसी दिन संडे था, सोच दुकान बंद थी, तो उसने सोचा चलो मैं आगरा में जाकर के घूम के आता हूं, फिर मंडे के दिन आकर खरीदारी करूंगा। वो आगरा में आया, घूमा फिरा, लेकिन रात में उसको वही रेस्ट करना था आगरा में। तो सोचा कोई होटल में जाऊं, होटल में गया लेकिन जगह नहीं मिली। उसके पास बहुत सारा पैसा था, खरीदारी करने के लिए लाया था। अगर उसने सोचा मैं कहीं बस स्टैंड पर सो जाऊं, मेरा बैग उड़ जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी हो जाएगा। तो सोचा अभी क्या करें, होटल में तो जगह नहीं मिली। तो उसको याद आया मेरा एक मेहमान है, लेकिन वो है गरीब, लेकिन बोला कोई बात नहीं, एक रात को रहना है। तो गया उसके पास एड्रेस ढूंढ करके, तो जाकर के खाना वगैरह खाया। रात को सोने से पहले उसने अपने बैग से कपड़े निकाल रहा था। जो गरीब था उसके पत्नी ने उसके बैग को देखा तो उसमें बहुत सारे बंडल थे पैसे के। उसके मन में कुछ काला आ गया उसके प्रति। सोचते कि इसके पास इतना सारा पैसा है और हम तो गरीब है। जब रात में वो सोया था मेहमान, उस पत्नी ने एक बड़ा सा पत्थर लाकर के उसके सिर पर डाल दिया और उस मेहमान का मर्डर कर दिया। और उसको बाजू में जमुना नदी थी, यमुना, उसमें क्या क्या उसको फेंक दिया। और पति को कहा कि मैंने ऐसा काम किया। तो पति तो बहुत डर गया, कहा कि किसको अगर पता चलेगा तो, बोले हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। लोगों से छिपा सकते हैं, पुलिस से छिपा सकते हैं, गवर्नमेंट से छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से कोई भी छिपा नहीं सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से बहुत बड़ा फ्लैट खरीद किया और बिल्डिंग बांधी, पैसे और भी बच गए। उसी पैसे से क्या किया उन्होंने, दुकान खोला, एक कार खरीद की। उसके बाद उनकी गरीबी तो खत्म हो गई। कुछ सालों के बाद उनको एक बच्चा हो गया और बच्चे के साथ बहुत प्यार रहता था उनका दोनों का। उनको कार में छोड़ना लाना ये करना, बड़ा बच्चा काफी बड़ा हो गया। कुछ साल के बाद वो बच्चा बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा, उसके लिए बहुत खर्चा आ गया। कार बेची तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर जो बनाया था दुकान वो भी बेचा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर जो मकान बनाया था वो भी बेचा तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो पैसा मिला था वो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। तो बच्चा कौन था? बच्चा वही था जो मेहमान जिसके पैसे लिए थे। अगर वो व्यक्ति कहे, जो गरीब जो था, मेरे जीवन में बहुत समस्या आ गई, मेरा बेटा भी बीमार मर गया, फिर मेरी कार भी बेची गई, समस्या क्या है? उसने जो कर्म किया उसका वो फल। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या क्या है। इसीलिए अगर मुझे कोई तंग कर रहा है तो ये मेरा हिसाब किताब है। इसीलिए बाबा ने कर्मों का ज्ञान क्यों बताया? इसलिए हमें समाधान करना जरूरी है। जो आपको समस्या डाल रहे, आपका हिसाब ले रहा है। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत सुंदर फार्मूला है, वो है निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाता है उसका अपने संकल्प बच जाएंगे, उसकी एनर्जी बच जाएगी और उसके प्रति वृत्ति, जो समस्या डाल रहा है उसके प्रति वृत्ति भी खराब नहीं होंगी।
बाबा ने एक होमवर्क दिया हमें 15 दिन के लिए, और बाबा उसका रिजल्ट अभी लेंगे। हाँ, कौन सा? दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं कौन दे सकता है? जो जीवन में आने वाली हर बातों को, हर निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लेता है। अगर कोई समस्या डाल रहे हैं, अगर आपने उसको पॉजिटिव लिया, तब जाकर के आप दुआएं दे सकते हैं। दुआएं वही दे सकता है जो सहन करता है। दुआएं वही दे सकता है जिसने कर्म गति को समझा है। दुआएं वही दे सकता है जिसने धैर्यता को अपनाया है। दुआएं वही दे सकता है जिसने समाने की शक्ति को अपनाया है। दुआएं वही दे सकता है जिसके अंदर शिव भावना का भंडार भरपूर है। दुआएं वही दे सकता है जिसके अंदर कंट्रोलिंग पावर है। इसीलिए कर्म गति को समझना ये बहुत जरूरी है। और जिन्होंने कर्म गति को समझा है, ना उसको घर की कोई समस्या लग रहे, ना उसके कोई पड़ोसी की समस्या लग रहे, उसको जीवन का आनंद लेगा। वो समस्या नहीं लग रहे, लेकिन खेल लग रहा है। इसीलिए समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज दुनिया में भी यही चल रहा है। आज अंतिम समय क्या चल रहे हैं? जिसको कहते समस्या में तनाव पैदा हो रहा है। दुनिया में क्या करते हैं? जिसको तनाव आता है वो शराब पीता है, या फिर गुस्से से मर्डर करता है, बदला लेता है, या फिर क्या करता है? स्वयं को सुसाइड करता है। लेकिन ब्राह्मणों को जब समस्या आते हैं, हाँ, बदवाई देना शुरू करेंगे, उसे बात करना बंद करेंगे, संगठन से अलग हो जाएंगे, मुरली सुनना छोड़ देंगे, पर चिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे मेरे को ऐसी समस्या है। फिर मधुबन में भी लेटर लिखेंगे, जोनल इंचार्ज को भी लेटर लिखेंगे, ब्राह्मणों को, और इसी में चिंतन चल रहा है। इसका मतलब जिसने ये ड्रामा रचा उसके ऊपर विश्वास नहीं है अभी तक। इसका मतलब कर्म गति को समझा ही नहीं। इसीलिए आज हमें कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा ने यहां केवल आत्मा का ज्ञान नहीं बताया। नहीं तो केवल बाबा कहता है बच्चे आत्मा समझ करके मुझे याद करो। ये ड्रामा का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान क्यों सुनाया? क्योंकि इसके बिना आत्मा अभिमानी नहीं बन सकते। इसके बिना हम परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। इसके बिना कर्मातीत नहीं बन सकते। क्योंकि समस्या में जैसे कहा संकल्प ज्यादा चलते हैं। आज दुनिया में भी जो बीमारियां होती जा रहे हैं, क्यों होती जा रहे हैं? क्योंकि समस्या के कारण। समस्या में दिमाग क्या होता है? गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है इसको कई प्रॉब्लम्स, हार्ट फेल, डायबिटीज, कई प्रकार है। इसीलिए कहावत भी बने ना, जिसका पाव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर आने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन आज हर एक को समस्या है। इसीलिए हमें समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी समस्या का समाधान करने के लिए जैसे कहा, निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो कोई अगर आपका अपमान कर रहे हैं, ये समस्या है, आप उसको पॉजिटिव लो। कैसे? ये अपमान नहीं कर रहा है, मेरे पर गुलाब का फूल डाल रहे हैं। जो संगम युग में आपके अपमान करेगा जो व्यक्ति, वही व्यक्ति दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब के फूल ला करके डालेगा, गुलाब के फूलों से पूजा करेगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस किसी ने अपमान किया, बाबा को थैंक्स करो, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी किसी ने बुराई की, जब आपको पता चलता है कि इन्होंने मेरी बुराई की है, और जब वो सुनते हैं तो दिल क्या होता है? खराब लगता है, हमारी ग्लानि कर रहे सर।
तो उस समय फिर उसके प्रति वृत्ति खराब करते हैं, ये तो मेरी अच्छी महिमा नहीं करते, ग्लानि करते, उसको बददुआई देते। लेकिन नहीं, उसको भी दुआई दो, ये आपकी ग्लानि नहीं कर रहे, लेकिन वो आपका कीर्तन भजन गा रहे हैं। जो संगम में बुराई गाएंगे, इधर उधर बुराई सुनाएंगे, दूसरों के प्रति आपकी भावना खराब कराएंगे, वही लोग द्वापर में आपकी भावना बिठाने का काम करेंगे, अर्थात कीर्तन गाने वाले काम करेंगे। जिसने गाया अर्थात बोला, जिसने हां में हां मिलाया, जिसने वो सुना, वो कोई सुनने वाला कीर्तन बनेगा, कोई गाने वाला बनेगा, कोई टाल बजाने वाला, कोई डपले वाला बनने वाला बनेगा। हाँ, तो कीर्तन भजन मंडली चाहिए। तो इसलिए उस बातों को क्या करना है, पॉजिटिव, तब जाकर के आप हल्के रह सकते। अगर कोई माता जी है, उसका अपना पति तंग करता है, पॉजिटिव ले लो, हो सकता है मैं भी इसका पति बन करके कभी तंग किया होगा, इसलिए मेरा हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। कोई सास तंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी इसकी सास बन करके कभी तंग किया होगा। इसीलिए उसको पॉजिटिव लेकर के उस आत्मा को दुआई दो। दुआई देने से वो आत्मा में परिवर्तन आ सकता है। इधर उधर सुनाने से, फैलाने से वो बात और बढ़ सकती है और दुश्मनी हो सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई कैसा भी हो, आप उसको दुआई दो। तो इसीलिए समस्या का हमें क्या करना है, समाधान करना है, तब जाकर के हमारे संकल्प बच जाएंगे। इसलिए बाबा ने इस सीजन में बहुत अच्छी एक मुरली में कहा, बच्चों को चाबी भी दी है खजाना की, और चाबी का नंबर भी बताया है। कितना नंबर है, 3 बिंदु, ड्रामा बिंदु, आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु। जैसे आजकल ताले निकले ना, वो राउंड में नंबर होते हैं उसके, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, और उसमें कंपनी का नंबर होता है। समझो उस ताले का नंबर है 521, तो एरो के नीचे कितना मिलाना पड़ेगा, 5, 2, 1। नीचे की लाइन का 1, बीच का लाइन का 2 और ऊपर का 5। जब एरो के नीचे मिलाएंगे तब ताला खुलेगा और खजाना आप ले सकते। इसी तरह बाबा के पास जो खजाना है उसको लेना है, उसका नंबर है 3 बिंदु, ड्रामा बिंदु, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। तो जब भी हम योग में बैठते तो हम क्या करते हैं, शुरू तो करते हैं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, मेरे को ऐसा क्यों बोला, माना 0 लगाने के बजाय 9 नंबर 6 नंबर मिला रहे। क्योंकि जब आप सारा दिन के जो विघ्नों का, ये समस्या का जब चिंतन करते हैं तो आपके संकल्प व्यर्थ जाते हैं, और जिसके संकल्प व्यर्थ जाते हैं वो आत्मा बिंदु की अनुभूति नहीं कर पाता, और जिन्होंने आत्मा बिंदु की अनुभूति नहीं की वो परमात्मा बिंदु की अनुभूति नहीं कर पाएगा। और इसीलिए आज परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि समस्या का पॉइंट नहीं लगा रहे। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो, कुछ भी सोचो और शाम को आकर के बाबा बाबा करते रहो। सारा दिन जिन्होंने ड्रामा की बिंदी लगाई है, समस्या का समाधान किया है, उसकी एनर्जी बचेगी, संकल्प बचेंगे, और उसी संकल्प, उसी स्थिति का नाम है सोल कॉन्शियस। और जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति है उसको परमात्मा की स्थिति, परमात्मा बिंदु की अनुभूति सहज हो जाएगी। एक दूसरे का कनेक्शन है। इसीलिए 3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। जितना सारा दिन की परिस्थिति के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। पहले जमाने में भी लोगों के सामने समस्या आती थी, बातें आती थी, लेकिन वो क्या करते थे, उस बातों को पॉजिटिव में लेते थे। मैंने हमेशा एक मैं एग्जाम्पल सुनाता रहता हूं। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था संत तुकाराम महाराज, आप लोगों ने भी सुना होगा। कहते वो बहुत भक्ति करते थे विठ्ठल की। तो गली के लोगों ने क्या क्या
संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सभी लोगों ने एक दिन पकड़ करके उसके गले में सब्जियों की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, सभी सब्जियों की माला बना करके, और उस संत के बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा दिया, और मुंह काला करके क्या किया, उस संत को एक गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया और उसको गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लेके आए, और पत्नी को अंदर से बुला करके कहा कि इनको हमने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया तो उसको गुस्सा आता है, सभी लोगों को गाली देते। तो उस समय उस संत अपनी सब्जी की माला दिखा करके बोलते हैं, बेचारे को गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने तो अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। और कहा कि इनको गाली क्यों देते, मैंने तो अपना गांव देखा ही नहीं था, आज ये लोगों ने अच्छी तरह मुझे गली गली में घुमा करके लाया है, घर घर, इनको गाली क्यों देते। और कहा कि इनको गाली क्यों देते हैं, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, औषध किया, उनको गाली मत देना, चाय पानी पिला करके भेजना। समस्या का क्या किया, समाधान। इसी तरह हमें भी ये कला सीखनी है, हर निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। तब आपको, और वास्तव में समस्या है, समस्या आपको अच्छाई की तरफ लेके जाने के लिए आती है। समस्या अगर नहीं होती तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। समस्या ने तो आपका कल्याण कराया, तो समस्या से क्यों घबराते। इसीलिए गीता का टोटल सार क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा। इसी तरह हमारे इस ज्ञान का भी टोटल सार है, जो हुआ अच्छा। अगर आपके जीवन की जो आज तक जो बीती हुई समस्या, अगर वो समस्या नहीं आती, क्या आप यहां आते। क्योंकि जब व्यक्ति को समस्या आते हैं तब उसको अशांति होते हैं, तो शांति के लिए कुछ ना कुछ भक्ति करता है, मंदिरों में जाता है, उपराम होता है। इसी तरह जब हमारे जीवन में समस्या आई तो हम भक्ति करना शुरू किया, और भक्ति का फल देने के लिए फिर बाबा आया, और इसीलिए ज्ञान मिला, ज्ञान मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, दादियों से मिले, मधुवन में मिले। अगर वो समस्या नहीं आती तो क्या यहां आते। इसीलिए हमारे समस्या का बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान दिलाया, और जिसके कारण हम सतयुग में जा रहे हैं। तो जो आई उन समस्या ने तो कल्याण किया, लेकिन अभी जो समस्या आ रहे, क्या ये कल्याण नहीं करेंगे, विश्वास नहीं है। और बाबा ने जो खेल रचाया है, ये खेल बड़ा कल्याणकारी रचा हुआ है। अगर आपका कोई पड़ोसी तंग करने वाला नहीं होता तो पिछले जन्म का हिसाब किताब कैसा होता चुकता। उसके लिए एक्स्ट्रा तो आप योग तो लगाते नहीं, इसीलिए वो चुक्त कर रहे हैं समस्या करके। समस्या को सहन करने से भी विकर्म विनाश होते, याद रखना है। केवल योग लगाने से सहन विकर्म विनाश होते ऐसे नहीं, लेकिन कोई समस्या डाल रहे, अगर आपने उसको सहन किया, कई दिनों के विकर्म विनाश हो गए, आप हल्के हो गए। इसीलिए समस्या को समाधान करके विकर्म विनाश करना है, न कि इधर उधर फैला करके, और विकर्म बन जाते हैं। और अगर आपको अभी समस्या नहीं आती तो आप कर्मातीत कभी नहीं बनते। जैसे बता ना, किसी माता को अगर पति तंग करता है, अगर वो पति तंग नहीं करेगा, उस माता का योग उससे लगेगा, कहेगा मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता, उसका योग भी फिर ज्यादा नहीं लगेगा। जितना वो पति तंग कर रहा है, सास तंग करे, उतना वो उपराम होती जा रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधेले माता है उनका योग मेरे से ज्यादा होता है, और जिसको कोई बंधन नहीं, कोई समस्या नहीं, ज्यादा योग नहीं लगता फिर। इसीलिए भाग्यशाली आत्माएं वो है जिनके सामने समस्या आते हैं। जिनके सामने कोई समस्या नहीं आती, उनका योग ठीक नहीं है, वो पुरुषार्थ ठीक नहीं कर रहे। अगर समस्या ज्यादा आते रहे, इसका मतलब आपका योग बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो बच्चे स्टडी करते हैं उनकी नौकरी अच्छी लगती है, परीक्षा ज्यादा देते हैं। अगर परीक्षा के समय रोएंगे तो नौकरी लगेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या का समाधान करो, नहीं तो कई समस्या से तंग होकर के जो समस्या डालता है उसको बदवाएं देते, इसके कारण इसका सत्यानाश हो जाए, ये तो मुझे
तंग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सोचो कि ये तो मुझे कर्मातीत बना करके छोड़ेंगे, पॉजिटिव लो। इसीलिए उसको दुआ, क्योंकि जब हम कई बदुआएं देते तो हमारी काफी सारी एनर्जी उस बदुआ में चली जाते, हम खाली हो जाते। बदुआई एक अग्नि है जिसमें पाप पुण्य कर्म भस्म हो जाते, बदुआओं में पुण्य कर्म भस्म होते। इसीलिए कभी भी किसी को बदुआएं नहीं दो, धैर्यता रखो। जो समस्या डाल रहे हैं वो आपके विकर्म को विनाश कर रहा है। इसीलिए धैर्यता। मेरे को किसी ने एसएमएस भेजा था, जब समस्या दरवाजा ठकठकाने के लिए आती है तो तुम दरवाजा खोलने के लिए किसको भेजो? धैर्यता को भेजो। मना कोई भी समस्या जब आती है आप धैर्यता लो, वो समस्या खत्म हो सकते। इसीलिए हमें समस्या का क्या करना है? समाधान करना है। एक माताजी की बात एक मैं सुनी, और जिस समय निकाला फिर उसको, उसके बाद उसको तो पश्चाताप हुआ क्योंकि गुस्सा आया था उसको। बाद में इतनी उपराम हो गई, फिर भक्ति करने लगी, फिर बाद में बाबा का ज्ञान मिला और बाबा के ज्ञान में चलने लगी। लेकिन जब वो योग लगाती थी वही बात उसको याद आती थी। तो एक बार बाबा को उन्होंने पूछा, बाबा मुझे वो बात याद आ रही, भूलती नहीं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुमने जो किया वो ठीक किया, अगर वो काम नहीं करते तो आज यहां आती नहीं। तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया, इसके कारण तो तुम्हें भगवान मिल गया। तो कहने का मतलब कभी कभी हमें भी बीती हुई समस्या की बातें, जो कड़वाहट बातें हैं जो हम नहीं करनी थी वो याद आते हैं, और फिर हम कभी भगवान मिलने के बाद भी उस बात को याद करके नाराज हो जाते हैं, मैंने वो कैसा काम किया, मैं यहां आने के लायक भी नहीं। लेकिन नहीं, अगर वो काम नहीं करते तो आज यहां होते ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, पापी का पाप का घड़ा भरने के बाद आपको वो करना ही था, अगर नहीं करते तो आपका घड़ा भरता नहीं। इसके कारण भगवान को अवतरण करने के लिए निमित्त बनाओ। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। और समस्या तो सबके सामने है, बातें सबके सामने है। कहते, और एक बात आपको सुनाते हैं, कहते एक माता जी थी, भगवान के पास जाती है और भगवान को कहते, भगवान मेरे जीवन में आपने कितनी सारी समस्या दी है, मैं कितना दुखी हूं, बहुत प्रॉब्लम्स है मेरे सामने। तो भगवान कहते, अच्छा तुम्हें ज्यादा समस्या है ना, तुम अपनी समस्या की सभी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो, क्या क्या समस्या है, और उसी चिट्ठी को गठड़ी में बांधो, और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ा वहां टांग के आओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, मैंने तुम्हारे लिए पार्सलिटी की, मेरे से गलती हो गई, तो तुम्हारी सभी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो, और उसी चिट्ठी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ा वहां टांग दो। लेकिन उसी पेड़ों को बहुत सारी दुखों की समस्या की गठड़ी है, तुम्हारा छोड़ देना और उसमें से कोई भी एक लेके आना। तो माता जी बड़ी खुश हो गई, सोचे चलो मेरा कम हो जाएगा। अपनी सभी बातें लिखते हैं, मुझे सास बहुत तंग करते हैं, दबा करके रखती है, बहुत परेशान करते हैं, दोपहर को घूमने में नहीं जाने देती। जो जो उसको सास जो करती है वो सब लिख देते और उसको गठड़ी में बांधते हैं, टांग के आते हैं। लेकिन भगवान ने कहा था उसमें से कोई भी एक तुम्हारा छोड़ देना, कोई भी एक लेके आना, क्योंकि दुख धाम में रहते हो तो दुख तो जरूरी है। तो उसको लगता है ये गठड़ी लूं या ये लूं या ये लूं, उसको लगता है अगर ये लूंगी तो हो सकता है उसका पति शराबी होगा, ये भी तो समस्या है। अगर ये लोगे तो हो सकता है उसकी पड़ोसनी तंग करने वाली होगी, ये भी तो समस्या है। अगर ये लोगे तो हो सकता है उसके बच्चे तंग करने वाले होंगे या गरीब होंगे, इसीलिए मेरा तो मेरी सास तंग करते हैं, बाकी तो सब ठीक है, इसीलिए अपना ही उतार करके वापस लाते। तो इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में समस्या जरूर है। इसीलिए किसको लग रहा है ये सुखी है, उसको लग रहा है ये सुखी है, लेकिन हर जीवन में आंतरिक सुनो उसकी, वो जब जाने के बाद वो सुनाना शुरू करता है। लेकिन और हर एक की जो भगवान ने जो समस्या गिफ्ट रूप में उसको दी है, अगर नई समस्या होती तो उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए समस्या का क्या करो? समाधान। जो समस्या डालता है उसका धन्यवाद दो। और एक आपको रामायण की घटना एक सुनाते हैं। कहते रामायण में राम राजा बनने वाला था। सभी अयोध्या में सबको पता चला कि राम जैसा राजा मिलने वाला, बहुत खुश हो गए सभी लोग। लेकिन जब मंत्रा को पता चलता है तो कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी को बोलते हैं, कैकेयी तुम तो बुद्धू है,
तुम्हारा बेटा तो ऐसा ही रह गया और तुम राम को राजा बना रहे, तुम्हारे लिए रात बाकी है, तुम सोचो, तुम्हारे लिए वचन भी दिया था, तुमने मुझे बोला था, दशरथ ने वचन दिया है, आज वो वचन लेने का चांस है, जाओ। उसकी बुद्धि को क्या क्या पलटा दिया और रामायण उल्टा हो गया सवेरे। राम राजा होने के बजाय कहां भेज दिया? वनवा में। और वनवा में जाने के बाद कितना उसको सीता चोरी होगी, क्या क्या। और जब हम रामायण कभी देखते हैं, जब मंत्र, और किसके कारण हो गए सब? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को देखने के बाद हमारी भावना क्या हो जाएगी? अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी? उसको देखने के बाद कहेंगे देखो उसके कारण बेचारा को इतना, उसने जो किया ठीक किया। अगर वो मंत्रा रात के समय वो काम नहीं करती तो राम राजा बन करके बैठता, उसकी सीता चोरी नहीं होती, सीता चोरी नहीं होती तो रावण को नहीं मारता, रावण को नहीं मारता तो उसकी राम की कोई महिमा नहीं होती। केवल मंत्रा के कारण उसकी इतनी महिमा है। यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह आज मेरे जीवन में भी कोई मंत्रा का पार्ट बजाए, मेरी यहां से उल्टी सुल्टी दूसरों को सुना करके यहां से ट्रांसफर वहां करे, या मेरे गली में कहीं किसी से झगड़े लगा करके घर में मेरी घर को तोड़े, ऐसी मंत्रा को भी दुआएं देनी है। अगर वो मंत्रा ऐसा काम नहीं करती तो हो सकता हम उसी गली में रहते, दूसरे गली में नहीं जाते, वहां ज्ञान नहीं मिलता, और जब ज्ञान नहीं मिलता तो परिवार नहीं मिलता। तो ऐसी मंत्रा को भी क्या करना है? दुआएं देना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उंगली तोड़ करके कहेंगे इसका सत्यानाश हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, फिर इतना सबको सुनाएंगे इसके कारण ऐसा हो गया। और हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक मंत्रा तो जरूर होती है, और वो मंत्रा ने वही आपकी असली भगत है, और वो भी आपके घर के पड़ोस में है। और उसको देखते हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। कहते ये यहां से चली जाए, मैं बहुत अच्छा योग लगा सकती हूं, इसके कारण मेरा योग नहीं लगता। मुरली तो सुन ली, बहुत अच्छा ये किया, लेकिन उसको देखते ही स्मृति आ जाते हैं और हमारी वृत्ति खराब हो जाते हैं, उससे वाइब्रेशन भी खराब शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें उस आत्मा के प्रति क्या करना है? पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाना है। और सचमुच अगर वो आत्मा आपके साथ ऐसा नहीं करती तो आप उपराम नहीं बनते, उसके कारण ही आपका कल्याण हो रहा है। इसीलिए उसी भगत को दुआएं दो, कभी बदुआएं नहीं दो। रहना तो वहीं रहना है, आपका हिसाब किताब उसी गली में है, उसी ऑफिस में है, उसी के साथ में है। तो इसीलिए उसके प्रति वृत्ति को स्वच्छ बना दो। पिछले बार बाबा ने वृत्ति की वाणी चलाई, और इसके कारण आज हमारे संकल्प व्यर्थ जा रहे, बोल व्यर्थ जा रहे। क्योंकि समस्या जिसको आती है, जैसे कोई खाना खाने के बाद जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसको क्या करता हूं? उल्टी करता है। इसी तरह जो व्यक्ति समस्या डाल रहे हैं, या जिस व्यक्ति की वो बातें पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहे, वही फिर हम औरों को किसी को बुला करके उसके कान में उल्टी करते। जैसे वो दुनिया में उल्टी कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। तो हम भी कहां उल्टी, जिसको वो बातें डाइजेस्ट नहीं होती वो क्या करेंगे? किसी का कान में उल्टी करेंगे। कान का आकार कैसा है? वॉश बेसिन की तरह। तो इसलिए, और जो उल्टी करता है फिजिकली, उसका तबियत अच्छा नहीं होता, उसकी तबियत ठीक नहीं होती, वो कमजोर बनता रहता है। इसी तरह जो समस्या की बातें आते हैं और औरों को सुनाता रहता है, उल्टी करता रहता है, वो कमजोर आत्मा बनती जाती है। उसका मनोबल कमजोर, आत्मबल कमजोर, वो योगी नहीं बन सकता। वो वायुमंडल खराब कर रहा है। इसीलिए डाइजेस्ट करना सीखो, हर बातों के व्यवहार को डाइजेस्ट करो। कोई रावण की तरह हो, उसके संस्कारों को भी आप डाइजेस्ट करो। और वो रावण की तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके हिसाब किताब है। इसीलिए समस्या का समाधान करना किसी को सुनाने से नहीं होगा, ये खुद हमें ही समाधान करना पड़ेगा। और तब जाकर के आप तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, तब जाकर के योगी बन सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कर्म गति का ज्ञान बताया। इसीलिए वर्तमान समय आज जो हम परेशान हैं समस्या के कारण, इसीलिए अभी बाबा के कमरे में जाकर के क्या करेंगे? यहां से जब जाने से पहले जिसके प्रति आपकी बनती नहीं, उसके प्रति आप पॉजिटिव दृष्टिकोण बना करके जाओ।
उसके प्रति अपनी वृत्ति को स्वच्छ बना करके जाओ, तब जाकर के आप ज्ञान का चिंतन कर सकेंगे, सोमानों में रह सकेंगे, आत्मस्वरूप में रह सकेंगे। इसीलिए उस आत्मा के प्रति दुआएं निकालो, सचमुच ये आत्मा कितनी महान है, और वो जो आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं उसकी कोई गलती नहीं है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और उसको जैसी स्क्रिप्ट मिली है, जैसे नाटक होता है ना, नाटक में सबको जैसी स्क्रिप्ट मिलती है वैसे सभी पार्ट बजाते हैं, इसीलिए उसको जैसी स्क्रिप्ट मिले वो सब बजा रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, उसको ये कहना कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब जिसने डायरेक्टर बनने नाटक रचा है, खेल रचा है, आप उसके ऊपर डाउट ले रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, और जो व्यवहार कर रहा है ब्राह्मण परिवार है उसके ऊपर भी निश्चय, पार्टधारी के ऊपर भी निश्चय। तब जाकर के आप एकाग्र बन सकते हैं, तब एकांतवासी बन सकेंगे, तब अंतर्मुखी बन सकेंगे। इसलिए समस्या का समाधान करना जरूरी, चाहे घर की समस्या हो, चाहे ब्राह्मणों की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, लेकिन खुद ही हमें क्या करना है, उसका समाधान करना है। नहीं तो कई बोलते ना भगवान तो कोई सुनता ही नहीं हमारी, वो कुछ नहीं सुनता, यहां ऐसा ही हो रहा है। लेकिन नहीं, ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी चल रहा है, भगवान इस संसार में अन्याय नहीं करता, ये खेल बड़ा न्यायपूर्वक चल रहा है। नहीं तो कई सोचते हैं, कभी कभी किसी का क्या होता है, विश्वास टल जाता है, ये सामने वाला व्यक्ति इतना खराब है, इतना खराब कर्म कर रहा है, तो भी भगवान ने सब कुछ उसको ही दिया है। इसीलिए हमें लगता है कि हम भी अगर ऐसे रहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, इसीलिए हम कभी अपना मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, बाबा तो कहता है अगर आप सच्चे हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप सच रहो, चाहे कुछ भी आ जाए, समस्या आ जाए, लेकिन उसको सहन करो। इसीलिए सहन करने का गुण सबसे ऊंचा गुण कहा गया है। सहन करने से शांति का गुण आता है, सहन करने से धैर्यता का गुण आता है, एकाग्रता का गुण आता है, अंतर्मुखता का गुण आता है, किसी को सम्मान देने का गुण आता है। जो सहन नहीं करता वो सम्मान भी नहीं दे सकता, और जो सहन करता है वही झुक भी सकता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हल्के बनो, और इसको कहते फरिश्ता, हर बातों में, हर परिस्थिति में हल्के। इसीलिए दीदी हमेशा एक 3 शब्द यूज करती थी, झुक झुक झुक, शिक शिक शिक, मर मर मर। झुकना सीखो, सीखना सीखो, और मरना सीखो। इसलिए समस्या का समाधान हमें करने का पाठ यहां से, और इस वर्ष में तो आगे चलकर तो बहुत समस्या आएंगी। अभी तो एक एक समस्या बाबा भेज रहा है, जाओ उसकी परीक्षा लो। आगे चल करके चारों तरफ से समस्या आएंगी, क्या करेंगे। अभी तो व्यक्ति की तरफ से कभी आती है, कभी प्रकृति के तरफ से आती है, कभी विकारों के तरफ से आती है। आगे चल करके एक साथ चारों तरफ से समस्या आएंगी, क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समाधान स्वरूप बन करके रहो। अभी आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति मेरे लिए समस्या बनकर के आता है, मैं उस समय अपनी स्थिति को मेंटेन कैसे करूं। अगर कोई विकारों की तरफ से मेरे पास कोई समस्या आते हैं, उसी समय क्या करें। अगर कोई प्रकृति की तरफ से मुझे समस्या आते हैं, उसी समय मुझे कैसे सहन करना है। तो इस तरह से समस्या का समाधान करने की अभी कला सीखना है। कई सोचते हैं मुझे तब सहन नहीं होता, तब मुझे गुस्सा आता है, इसको हम कितना उपकार करते हैं, हमने इसको इतना मदद करते हैं, तो भी यह हमारे ऊपर अपकार करता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। याद रखना है, ये संसार का ही नियम है। जिसके ऊपर आप उपकार करेंगे, जिसको आप मदद करेंगे, वही आपका अपकार करेगा। इसीलिए उसको भी क्या करना है, दुआएं देने हैं। जैसे देखो बाबा की भी प्रैक्टिकल आप देखेंगे
शिव बाबा की अगर लाइफ स्टोरी देखेंगे, माना प्रैक्टिकल देखेंगे, शिव बाबा ने तो आज निराकारी स्थिति में रहता है। उसको भगवान कहा, सबसे बड़ा कहा। क्यों कहा? क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या तो किसके पास आई है? बाबा के पास। आप कहेंगे बाबा के पास क्या समस्या आई? जिन लोगों का बाबा ने भला किया ना, हम लोगों का, ब्राह्मणों का भला, संगम युग में आया, इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, इतनी अच्छी पालना दी, इतना अच्छा देवी देवता बनाया, लेकिन सतयुग में जाकर के बाबा को याद करते, भूल गए। लेकिन द्वापर में जाकर के गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, टिक्कर में, बोला, वो भी ढोल बजा करके बोला। क्या उसी बातों को बाबा ने सुना नहीं होगा? कई लोग सोचते भक्ति की, भक्ति कौन सी भक्ति? अगर हमें भी कोई कहे आप कुत्ते में, कितना गुस्सा आएगा अंदर से। अगर इतनी बड़ी शक्ति को अगर कहा और उसके पास पावर है, अगर कोई गाली देता उसको जला भी सके, लेकिन बाबा ने क्या किया? उसको सहन किया, समाया अंदर। और यह भी नहीं सोचा जब मैं नीचे हो जाऊंगा, जिन्होंने मेरे पर अपकार किए, गाली दी, मैं कभी उनको देवता नहीं बनाऊंगा, इस कल्प में कोई नए लोगों को बनाऊंगा, सोचा। और यह भी नहीं सोचा जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने मेरा बुरा किया उनको पकड़ करके गला दबाऊंगा, सोचा। इसीलिए बाबा का गायन है, अपकारी पर भी उपकार करने वाला, गाली देने वालों को भी गले लगाने वाला। बाबा के गुण केवल गाते नहीं है। आज बाबा ने कहा ना, बाबा को याद करना मतलब केवल शिव बाबा करना नहीं, लेकिन बाबा को याद करना, अर्थात बाबा ने जैसे किया वैसे गुणों को लाना। आज हमें कोई गाली देता है, 15 दिन बात नहीं करेंगे, इधर मुंह करके जाएंगे। जब बाबा आता है अभी, तो क्या हमारे जो गाली देने वालों के प्रति मन में कुछ है? हाँ, ये गाली दिया था, तुम मेरी दृष्टि नहीं लो, बोलता है। कितना अंदर सोच। इसीलिए बाबा निराकारी अवस्था में रहता है। आज हम निराकारी अवस्था में क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमारी हर एक के प्रति वृत्ति खराब। जो गाली देता है खास तो उसके प्रति वृत्ति खराब रहती है, और इसीलिए हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण हम सोल कॉन्शियस में नहीं रहते। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे वृत्ति को स्वच्छ बना दो। इसीलिए जो ऐसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे को ही दुआएं देनी है। कोई गाली देने वाला भी हो, कोई महिमा करने वाला भी हो, दोनों की प्रति वृत्ति समान हो। कोई आपके भाष्य वाला हो, कोई दूसरे भाष्य वाला हो, सबके लिए दृष्टि हमारी समान हो। इसको कहते एक रस। और जो एक रस रहता है वही एकाग्रचित रहता है। याद रखना है, अगर हमारी वृत्ति खराब है, वृत्ति जिसके प्रति खराब है, आप विश्व की मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे, वायुमंडल नहीं बना सकते। वायुमंडल को रोक देगा, वो दीवार बन करके आते। इसीलिए वृत्ति को क्या करना है? स्वच्छ बनाना। अपकार करने वाले के ऊपर भी उपकार करना है ना। देवी होते, कोई देवी समझो, कोई देवी के मूर्ति के सामने जाकर के आप गाली दो, कोई देवी ऐसा जो वरदान हाथ के बजाय नीचे करते हैं, मुझे गाली देने वाला आ गया, चेहरा पीछे करते, मूड ऑफ करते हैं, उस मूर्ति को गाली दो, चाहे कुछ भी करो, वही हंसता हुआ चेहरा वरदान हाथ होता है। इसी तरह अगर हमारी कोई महिमा करने वाला भी आए, कोई ग्लानि करने वाला भी आए, वही एकाग्र स्थिति। इसको कहते कर्मातीत, इसको कहते आत्माभिमानी स्थिति। अगर मुझे कोई गाली देने वाला आता है, उसके संकल्प कर चलते हैं, ये भी मेरा देहभान है, ये भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति बनाने, और तब जाकर के एकाग्रचित होकर के बाबा को याद कर सकेंगे। आज जो हमारा योग नहीं लगता, कई बोलते ना, पता नहीं योग में बैठने के बाद परमधाम में ज्यादा समय टिकते ही नहीं। तो कौन सी बातें आपको नीचे लाते हैं? यही समस्या की बातें आपको नीचे लाते हैं। किसी के प्रति आपकी वृत्ति खराब है तो वही बातें आपको नीचे लाते हैं। इसीलिए स्वच्छ बन करके बैठो। जो स्वच्छ बन करके बैठता है वही योगी बन सकता है। और बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं सबके दिल में बैठा हूं,
लेकिन किसके दिल में बाबा बैठता है? बस तो इसलिए किसके दिल में बाबा बैठता है? जिसका दिल स्वच्छ और साफ हो। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने वृत्ति को स्वच्छ और साफ बनाना है। इसके लिए हमें निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। इसीलिए समस्या का समाधान। तो ठीक है, यहां से मधुवन से जाने से पहले हमें ये पाठ पक्का करके जाना है, तब हमारा योग भी लगेगा, हम योगी बन सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी